उनको भाजपा ऑफर करे कि 15-20 सीट पर लड़ लीजिए। अगर ऐसी परिस्थिति बनी तो चिराग तो चाहते हैं कि भाई 40-50 सीट पर लड़े, तो क्या दूसरे दरवाजे चिराग के लिए खुल रहे हैं? कोई गुंजाइश दिख रही है आपके लिए, जैसा कि आपने कहा कि भाई प्लान बी पर वो काम करना शुरू कर दिया है? नहीं, दूसरा और देखिए, चिराग पासवान के बारे में आप कहें, वो पशुपति पारस की तरह नहीं है। वो हथियार डालने में यकीन नहीं रखते हैं, वो सरेंडर करने में यकीन नहीं रखते हैं। नुकसान हो तो हो, लेकिन अगर आप हमें भाव नहीं देंगे, आप हमें सम्मान नहीं देंगे, तो फिर आप भी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहिए। ये चिराग पासवान की रणनीति होती है। हो सकता है बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार उतार दे, या जेडीयू बीजेपी दोनों के खिलाफ उम्मीदवार उतार दे। इस बार फायरिंग रेंज में बीजेपी ज्यादा हो। नीतीश कुमार से वो अपनी केमिस्ट्री ठीक करने में लगे हैं, उनकी केमिस्ट्री नीतीश कुमार से ठीक ठाक नजर आ रही है। तो हो सकता है नीतीश कुमार से आगे वो अपनी दुश्मनी को न बढ़ाना चाहें और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही वो खेल करे। जो काम 2020 में नीतीश कुमार के लिए किया, वही काम 2025 में बीजेपी के लिए कर दें। तो खतरा बीजेपी को ज्यादा है। और चिराग पासवान को मैं बिल्कुल कह सकता हूं, जितना हम आप जानते हैं, खासकर मैं जानता हूं, उनको मंत्रिमंडल का कोई लोभ नहीं है, उनको मंत्री पद का कोई लालच नहीं है। उन्होंने कहा है कि लात मार देंगे तो उनको लात मारने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। वो ऐसे नहीं है कि मंत्री पद के मोह में हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उनको ट्रीट। इस चर्चा की शुरुआत एक सवाल से कि क्या चिराग पासवान मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देंगे? मतलब क्या चिराग पासवान मंत्री वाली कुर्सी पर लात मारेंगे? और यह सवाल कोई मामूली सवाल नहीं, बल्कि मौजूदा परिस्थिति के हिसाब से बड़ा सवाल है, क्योंकि चिराग पासवान लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बन रहे थे। इस बीच चिराग ने कुछ ऐसा कहा जिसकी चर्चा एक बार फिर से होने लगी है, और इसी पर चर्चा होगी, विस्तार से चर्चा होगी, मायने मतलब निकाले जाएंगे। मेरे साथ सहयोगी अभिषेक मिश्रा जी हैं। चिराग पासवान ने कल एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि भाई अगर मेरे पिताजी मंत्री वाली कुर्सी पर लात मार सकते हैं तो हम भी मंत्री वाली कुर्सी पर लात मार सकते हैं। तो लगता नहीं कि चिराग अब एकदम बिल्कुल अंतिम गेम खेल रहे हैं कि भाई अब लात मार ही देना है नरेंद्र मोदी की कुर्सी का? देखिए बिरजू, आपने जो सवाल किया कि देखिए बड़ा सवाल है, तो ये सवाल हम और आपने थोड़ी खड़ा किया है। ये सवाल तो खुद चिराग पासवान ने खड़ा किया है कि क्या वो मंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं, क्या वो मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने जा रहे हैं। क्योंकि चिराग पासवान ने कल जिस कार्यक्रम का आप जिक्र कर रहे हैं, उस कार्यक्रम में वाकई ये बात कही है और अपने आप में ये बड़ा बयान है कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं कुर्सी को लात मार दूंगा, मंत्री पद की कुर्सी को लात मार दूंगा। देखिए, बहुत हल्का बयान नहीं है, या बहुत इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता, या कहते कहते चिराग पासवान ने कोई बात यूं ही कह दी होगी, ऐसा बात नहीं है। चिराग पासवान बहुत बेचैनी वाली स्थिति उनकी है एनडीए गठबंधन में। और जिस तरीके से अभी हाल ही में खबर आई कि झारखंड में भाव नहीं देगी बीजेपी उनको, झारखंड विधानसभा चुनाव में उनको कोई भाव नहीं देगी। हेमंत बिस्व शर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ कर दिया कि गठबंधन तो हमारा देखिए 2 ही दलों से होगा, आजसू से होगा और जनता दल यूनाइटेड से होगा। अगर सिर्फ आजसू से होता तो चिराग पासवान को यह बात शायद नागवार नहीं गुजरती, लेकिन चिराग पासवान को यह बात नागवार इसलिए गुजरी कि भाई देखिए, जेडीयू को भाव दिया जा रहा है, हमको नहीं दिया जा रहा है। जेडीयू को सीटें दी जाएंगी, हमको नहीं दी जाएंगी, और भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को सीटें दे रही है और हमको नहीं दे रही है, हमें भाव नहीं दे रही है। एक तो नाराजगी यह हो सकती है। दूसरी नाराजगी इस बात को लेकर उनको अंदेशा है कि बिहार में भी विधानसभा के चुनाव होंगे, तो अब बहुत सीटें तो उनको दी नहीं जाएंगी। 15-20 सीटों से शायद समझौता करना पड़े और उससे ज्यादा सीटें बीजेपी देने की स्थिति में न हो, क्योंकि आप जानते हैं कि नीतीश कुमार अधिकतम सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेंगे। और सीट शेयरिंग का जो फार्मूला अभी बताया जा रहा है, हालांकि अभी तो बिहार में विधानसभा चुनाव होने में थोड़ा वक्त है और सीट शेयरिंग अभी हुई नहीं है, कोई बातचीत भी शुरू नहीं हुई है, लेकिन जो जेडीयू के कुछ बड़े नेताओं से हमारी बात इन दिनों हुई तो वो कहते हैं कि कहीं कोई झगड़ा ही नहीं है, सीट शेयरिंग पर कोई विवाद ही नहीं है। बंटवारा तो सीटों का जेडीयू और बीजेपी के बीच ही होना है। आधी सीटों पर जेडीयू लड़ेगी, आधी सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, और बीजेपी अपनी आधी सीटों में से उपेंद्र कुशवाहा को चाहे जितना दे, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, चाहे पशुपति पारस को चाहे जितना दे, उससे हमें कोई मतलब, हम अपनी सीटों में से किसी सहयोगी दल को नहीं देंगे। तो आधी सीटें तो जेडीयू अकेले ले लेगी, आधी सीटों में से बीजेपी को अपने सहयोगियों को भी देनी है। तो 40-50 सीट तो चिराग पासवान को बीजेपी देगी नहीं, इतना संभव भी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी। प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद, प्रशांत किशोर फैक्टर के बाद बीजेपी जेडीयू सहयोगियों के लिए बहुत सारी सीटें नहीं छोड़ना। होता क्या है आप देखते हैं, पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में
बहुत ज्यादा सीटें, कई ये बात कही जाती है कि बहुत ज्यादा सीटें कांग्रेस को दे दी आरजेडी ने, नहीं दी होती तो शायद तेजस्वी यादव सीएम होते। तो उस तरह का रिस्क बीजेपी और जेडीयू भी नहीं लेना चाहेगी। सहयोगियों के बूते बहुत सारी सीटें वो नहीं छोड़ना चाहेगी। अधिकतम सीटों पर जेडीयू भी लड़ना चाहेगी, बीजेपी भी लड़ना चाहेगी। तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान को 40 या 50 सीट मिल जाए, 30 सीट भी मिल जाए, ये मुमकिन नहीं लगता है। तो इसीलिए चिराग पासवान ने अभी से भूमिका शुरू कर दी है, भूमिका बनानी शुरू कर दी है। प्रेशर भी बना रहे हैं और भूमिका भी बना रहे हैं कि आगे जब एनडीए से अलग होना हो तो बहुत दिक्कत ना हो। अभी से उन्होंने अपनी, देखिए मुझे याद आता है 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले जब उनको एनडीए से अलग होना था और जब उनको ये अंदेशा हो गया कि सीट शेयरिंग में उतनी ज्यादा सीटें उनको नहीं मिलने जा रही है, तो उन्होंने सबसे पहला काम ये शुरू किया कि नियोजित शिक्षकों के समर्थन में वो खड़े हो गए। नियोजित शिक्षकों का मुद्दा सरकार की, तब नीतीश सरकार की सबसे बड़ी मुसीबत थी, सत्ताधारी पार्टी जेडीयू बीजेपी की सबसे बड़ी मुसीबत थी। नियोजित शिक्षक सड़क पर थे और सरकार की परेशानी लगातार बढ़ रही थी और गठबंधन की लाइन से इतर जाकर वो नियोजित शिक्षकों के समर्थन में खड़े हो गए। उनके समर्थन में उन्होंने ऐसा करके कोई गुनाह किया, मैं ये नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने ये किया और एक तरह से वहां से फिर उनकी भूमिका शुरू हो गई। फिर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दिया, नीतीश कुमार की नीतियों पर सवाल उठाने लगे और फिर धीरे धीरे स्थिति ये हो गई कि उनको एनडीए से अलग होना पड़ा या बीजेपी को ऐलान करना पड़ा कि जो नीतीश कुमार की नीतियों पर सवाल उठाएगा, नीतीश कुमार की नीतियों पर नहीं चलेगा, वो एनडीए का हिस्सा नहीं हो सकता है। तो वही कमोबेश वही भूमिका चिराग पासवान उसी भूमिका में दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने भूमिका बनानी शुरू कर दी है और प्लान बी भी उनका तैयार है। भाई सीटें नहीं दीजिएगा तो फिर हम चले। लगता है कि चिराग का जो तेवर है, कुर्सी लात मारने की बात कर रहे हैं, ऐसे में उतनी सीटें नहीं मिलती जितना ये चाहते हैं। आपने कहा कि भाई 40-50 सीट तो मिलेगा नहीं, हो सकता है कि 15-20 सीट चिराग पासवान को भाजपा ऑफर करे कि 15-20 सीट पर लड़ लीजिए। अगर ऐसी परिस्थिति बनी तो चिराग तो चाहते हैं कि भाई 40-50 सीट पर लड़े, तो क्या दूसरे दरवाजे चिराग के लिए खुल रहे हैं? कोई गुंजाइश दिख रही है आपके लिए, जैसा कि आपने कहा कि भाई प्लान बी पर वो काम करना शुरू कर दिए? नहीं, दूसरे दरवाजे तो खुल जाएंगे। अब चिराग पासवान से आरजेडी को भी कोई बहुत परहेज नहीं है, आरजेडी को चिराग पासवान से कोई बहुत परहेज नहीं है, प्रशांत किशोर से चिराग पासवान को परहेज नहीं है, प्रशांत किशोर को चिराग पासवान से कोई परहेज नहीं है। एक तीसरे मोर्चे की कवायद भी है, बीएसपी, एआईएमआईएम, वीआईपी पार्टी के गठजोड़ से एक तीसरा मोर्चा, तो कहीं चिराग पासवान वो रास्ता भी तलाश सकते हैं। और देखिए चिराग पासवान के बारे में आप कहें, वो पशुपति पारस की तरह नहीं है। वो हथियार डालने में यकीन नहीं रखते हैं, वो सरेंडर करने में यकीन नहीं रखते हैं। नुकसान हो तो हो, लेकिन अगर आप हमें भाव नहीं देंगे, आप हमें सम्मान नहीं देंगे, तो फिर आप भी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहिए। ये चिराग पासवान की रणनीति होती है। हो सकता है बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार उतार दे या जेडीयू बीजेपी दोनों के खिलाफ उम्मीदवार उतार दे। इस बार फायरिंग रेंज में बीजेपी ज्यादा हो, नीतीश कुमार से वो अपनी केमिस्ट्री ठीक करने में लगे हैं, उनकी केमिस्ट्री नीतीश कुमार से ठीक ठाक नजर आ रही है। तो हो सकता है नीतीश कुमार से आगे वो अपनी दुश्मनी को न बढ़ाना चाहें और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही वो खेल करे। जो काम 2020 में नीतीश कुमार के लिए किया वही काम 2025 में बीजेपी के लिए कर दें। तो खतरा बीजेपी को ज्यादा है और चिराग पासवान को मैं बिल्कुल कह सकता हूं, जितना हम आप जानते हैं, खासकर मैं जानता हूं, उनको मंत्रिमंडल का कोई लोभ नहीं है, उनको मंत्री पद का कोई लालच नहीं है। उन्होंने कहा है कि लात मार देंगे तो उनको लात मारने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। वो ऐसे नहीं है कि मंत्री पद के मोह में हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उनको ट्रीट करना चाहे वो ट्रीट करे, नहीं, ऐसा नहीं है। चिराग पासवान सही फैसला लें, गलत फैसला लें, उनके फैसले पर आप 1000 सवाल उठाएं, सवाल उठ सकते हैं, लेकिन फैसला लेने में वो देर नहीं करते, वो फैसला लेते हैं, फैसला ले लेंगे और कहा है तो जरूरत पड़ने पर वो इस्तीफा दे देंगे। चलिए, चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार मुसीबत बन रहे हैं और ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर चिराग एनडीए से बाहर जाते हैं, प्लान बी पर काम करते हैं या फिर इंडिया गठबंधन को जगह मिल जाती है, तो हो सकता है कि ऐसी परिस्थिति बने कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए इंडिया गठबंधन में भी रहकर एक खास तौर पर उनका टारगेट जो होगा भाजपा होगा और भाजपा के खिलाफ उम्मीदवार उतारे, क्योंकि नीतीश कुमार से उनकी केमिस्ट्री अच्छी देखी जा रही है। तो ऐसे में चर्चा गर्म है कि भाई क्या चिराग का तेवर जो है वो वाकई में आगे यही रहेगा? अगर यही रहा तो फिर एनडीए और खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? पत्रकार अभिषेक मिश्रा जी से हमने विस्तार से चर्चा की। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए,